सुरक्षा को लेके योगी जी का जो मुझे सबसे बड़ा कदम है वो बहुत अच्छा लगा। पहले तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा कि आपके साथ कोई बदतमीजी हो सके। इवन अगर हो भी जाती है तो उसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर से 1 से 2 घंटे के बाद ही देखने में मिल जाता है। मोदी सरकार से मैं हैप्पी हूँ क्योंकि इसमें लड़कियों की, औरतों की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रक्षा की उन्होंने। मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, कोई डाउट ही नहीं है। इवन मैं तो बोलूँगी कि ये दोनों जितना अच्छा देश को चला सकते हैं, मैं नहीं मानती उनसे ज़्यादा कोई है आगे। मोदी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है, उनके बाद कोई नहीं लगता मुझे कि कोई है। काम तो बहुत ज़्यादा किया बट राम मंदिर से अच्छा तो मेरे लिए कुछ है भी नहीं। कांग्रेस ने ये बोला है कि हमने ही राम मंदिर के गेट खोले थे, लेकिन जब राम मंदिर बन गया तो वो गए भी नहीं। बिल्कुल मैम, यही है ना, चोर है ना, मन में चोर है तो भाई कैसे जाएंगे। अब ये तो देखो कि एक बीजेपी और सारे चोर एक तरफ और एक अच्छा नागरिक, सच्चा नागरिक एक तरफ, तो वो तो आपको सामने से दिख रही है कि वो कितने डरे हैं। हमारा देश टूटा कब था मुझे ये नहीं पता चल रहा, जो ये जोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं। और अभी क्यों जोड़ो यात्रा याद आ रही है, ये पहले कहाँ थे। अभी ने राम मंदिर से प्रॉब्लम है, अभी ये जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जी तो एक ऐसे नेता है जो चीलों को भी बेरोजगार बताते हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब इससे ज़्यादा इतनी सुरक्षा अब है हमारे देश में, शायद से नहीं थी। अभी भी मैं मानती हूँ, आई थिंक दिल्ली का मुझे नहीं पता, मैं यूपी से हूँ, तो मैं उधर देखती हूँ आज के टाइम में लड़कियाँ बहुत सेफ हैं। ठीक है, सुरक्षा को लेके योगी जी का जो मुझे सबसे बड़ा कदम है वो बहुत अच्छा लगा। सेम डे पे अगर आपके साथ कोई, पहले तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा कि आपके साथ कोई बदतमीजी हो सके। इवन अगर हो भी जाती है तो उसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर से 1 से 2 घंटे के बाद ही देखने में मिल जाता है। तो मैं डिफेंस के बारे में यही बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है डिफेंस में, मतलब सुरक्षा में लड़कियों की, औरतों की, प्लस हमारे देश में जितने भी बदलाव आ रहे हैं। खासकर मैं तो ये बोलना चाहूँगी, मैं ओल्ड नहीं हूँ, मतलब पिछले मैंने कई ज़माने नहीं देखे, बट ये टाइम ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, खासकर मोदी सरकार में। मोदी जी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि मैं समर्थक हूँ या कुछ भी है, बट हाँ मैं खुले चैलेंज में कह रही हूँ, मैं बीजेपी से हूँ एंड मुझे बीजेपी, मैं फुल सपोर्टर हूँ। मैं मोदी जी और योगी की वाकई में कोई कहना अंधभक्त, मैं वो हूँ और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कोई कुछ भी डिबेट करे, इवन मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे मोदी सरकार से मैं हैप्पी हूँ क्योंकि इसमें लड़कियों की, औरतों की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रक्षा की उन्होंने। जैसे आपने बोला आप यूपी से हैं, तो योगी सरकार यूपी में बिल्कुल ही जो दिशा है यूपी की बदल चुकी है। तो मतलब ये है कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, कोई डाउट ही नहीं है। इवन मैं तो बोलूँगी कि ये दोनों जितना अच्छा देश को चला सकते हैं, मैं नहीं मानती उनसे ज़्यादा कोई है आगे, कोई भी नहीं चला सकता इतना अच्छा। मोदी जी और योगी जी में तो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, वो वाकई में ही डबल इंजन की सरकार है। मोदी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है, उनके बाद कोई नहीं लगता मुझे कि कोई है। मतलब ऐसा नहीं है, बीजेपी में बहुत होनहार नेता है, जैसे कि तुम्हारा बालकनाथ जी हो गए, मतलब बहुत से हैं अभी, बट मैं चाहती हूँ कि इवन अगर प्रधानमंत्री जी में अगर मैं किसी को देखना चाहूँगी तो योगी जी हैं बिल्कुल। मोदी जी कैसे, कौन से 3 काम से आप प्रभावित हैं? मैम अभी तो रिसेंट ले लो राम मंदिर, उससे बड़ा तो मुझे कुछ काम तो बहुत ज़्यादा किया, बट राम मंदिर से अच्छा तो मुझे, मैं सोचती हूँ मेरे लिए कुछ है भी नहीं। मेरा जन्म, मैं जैसे कि पहले बता, मैं ओल्ड नहीं हूँ, बट इतना ज़्यादा बदलाव मुझे देखने को मिला है। और सेकंड थॉट ये राम मंदिर से, मतलब मैं ही नहीं, यूपी में भी, दिल्ली में भी मैंने देखा था, ट्रेंड में जो हुआ है, सभी ने दीपावली मनाई है। मतलब देख लो, सेकंड दिवाली 22 तारीख में जो हमने मनाई, वो बहुत ही यादगार पल है और बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट है एक हमारे लिए कि हमने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी अपने राम मंदिर को लेके। जैसा आपने देखा है कि कांग्रेस ने ये बोला है कि हमने ही राम मंदिर के गेट खोले थे, लेकिन जब राम मंदिर बन गया तो वो गए भी नहीं। बिल्कुल मैम, यही है ना, चोर है ना, मन में चोर है तो भाई कैसे जाएंगे। उन्होंने तो न्योता भी ठुकरा दिया, और तो करेंगे क्या सरकार। मंदिर बनाना तो उनके बस की नहीं था, न्योता है वो भी ठुकरा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डरते हैं वो, ये ना, वो सारे चोर एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे तो डर भी बैठेगा। केजरीवाल जी भी बार बार से खुश है, लेकिन दिखा रहे वो कि हमने मतलब राम मंदिर के लिए इतनी ये फैसिलिटीज़ दे दी है, बसेज ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी है, वो भी डर रहे हैं, अभी बच रहे हैं वो भी अपनी जो उनकी कम्युनिटी बनी हुई है ना, कांग्रेस, सपा वगैरह। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की टक्कर पे कोई नहीं है, सारे चोर एक तरफ और अकेला वरिष्ठ नेता और जो अच्छा नागरिक है वो एक तरफ। जैसे कि हमने देखा है कि जो विपक्षी नेता हैं, जो इन्होंने इंडी गठबंधन बना रखा है मोदी के अगेंस्ट में, तो क्या लगता है कि टिक पाएगा? क्योंकि अब तो ऐसा दिख रहा है कि फूट पड़ती जा रही, बिखरता ही जा रहा है इलेक्शन से पहले। मैम ये सारे चोर नेता ही एक नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। बिल्कुल आप कह रहे हो कि इंडी गठबंधन बनाया है, लेकिन बीजेपी के
सामने नहीं टिक पाया। क्यों? अरे आपको ये क्लियरली दिख रहा है, एक वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, सब उनको टारगेट कर रहे हैं, सारी पार्टियां उनके विरुद्ध बोल रही है। अब ये तो देखो कि एक बीजेपी और सारे चोर एक तरफ और एक अच्छा नागरिक सच्चा नागरिक एक तरफ, तो वो तो आपको सामने से दिख रही है कि वो कितने डरे हैं बीजेपी सरकार से और मोदी जी से। कांग्रेस को पंजाब से और बंगाल से झटका मिला है कि दीदी कह रही कि हम सीट जो है शेयर नहीं करेंगे, वहाँ मान सरकार कह रही कि हम भी सीट शेयर नहीं करेंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी? मतलब उनकी क्या रणनीति कि 2024 में अपनी जगह बना? मैम मुझे तो लगता नहीं उनके पास कोई रणनीति में, हथकंडे सारे अपनाएंगे, बट मुझे लगता नहीं है कुछ उन्हें हासिल होगा। बिकॉज सामने वाला जनता भी, अब जनता जागरूक हो रही है, कोई पागल नहीं बैठी है, सबको दिख रहा है कि कितना बदलाव आया, कितनी जागरूकता आई है जनता में, वो सबने देखा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मेन पार्टी का नेता ही चोर हो गए तो पब्लिक ही कहाँ से सपोर्ट करेगी? हमारे तो नेता ही ईमानदार है, तो हम तो देखो मैम फुल सपोर्ट करते हैं। और इसमें ये नहीं है कि उनको डर है, वो रहेगा क्योंकि वो चोर है, उनके बस का कुछ नहीं है। बस इलेक्शन से पहले ये देखा जाता है कि इनका जो सेक्युलरिज्म है वो शुरू हो जाता है, हम सेक्युलर हैं, लेकिन दिखता है कि ये एक ही तरफ जो है इनका पल्ला जो है वो गिरता है। तो इस पर आप क्या? मैम गिरना तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सच्ची सरकार एक तरफ और झूठी सरकार एक तरफ, सिंपल सी बात है। अब वो कहते हैं ना कि चोर चोर मोसेरे भाई, सारी इंडिया गठबंधन तो तुम्हारा एक हो गया। अब जो नेता है हमारा बीजेपी पार्टी वो अलग है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो आपको भी दिख रहा है। तो बस यही मुझे कहना है, आपको भी साफ साफ दिख रहा है बीजेपी और मैं सिर्फ ये बोलूँगी, अब मैं सपा कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इंडिया अलग हो गया, वो चोर पार्टी एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। मैम वही तो है, अभी तो भागेंगे, ये सारे भागेंगे इधर उधर, त्रिबिड़ी होंगे, क्योंकि अभी इन्हें खुद पे भी, इनके ग्रुप पे भी इन्हें खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एक साथ होके भी एक साथ नहीं है, क्योंकि वो लोग अब एक दूसरे की बुराई पे ही उतर आए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इधर उधर तो भागना ही है, अपना मुँह तो किधर छुपाएंगे ही पब्लिक। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पहले निकाली, अब निकाल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो भारत के कब टुकड़े उन्होंने देखे जो जोड़ो? वही तो मैम, वही तो बात है, ये जोड़ो भारत टूटा कब था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तोड़ने वाली भी ये जनता ही है, पार्टीवादी जनता वही करती है, ये पार्टियां ही करती है। राहुल की पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये जातिवाद पार्टीवादी, ये सब यही तो करते हैं। आम जनता टूटी कब थी, हमारा देश टूटा कब था, मुझे ये नहीं पता चल रहा। जो ये जोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि कौन सी यात्रा, और अभी क्यों जोड़ो यात्रा याद आ रही है, ये पहले कहाँ थे? अब इन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम है, अभी ये जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनका शुरू है। बस कहीं ना कहीं बीजेपी को ये गिराना चाहते हैं बस, और कुछ यात्रा नहीं है और इनका कुछ नहीं है। मैं तो सीधे सीधे बोलूँगी, कोई यात्रा नहीं है, सिर्फ टीआरपी है, अपनी पार्टी के लिए सब वोट चाहिए इन्हें, यात्राएं वात्राएं चल रही है बस। और मैं आप बोलना नहीं चाहूँगी, आपने देखा ही है राहुल गांधी जी के कैसे व्यूज़ मिलते हैं पब्लिक में, कोई पप्पू कोई ये कोई वो। तो बस राहुल गांधी जी तो एक ऐसे नेता है जो चीलों को भी बेरोजगार बताते हैं। मैं क्या ही बोलूँ अब इससे ज़्यादा। मोदी जी से आप ऐसे कौन से 3 काम है जिनसे आप उनके प्रभावित हुए, उनके काम से? डिफेंस में अच्छा काम किया है, काफ़ी उनको बजट काफ़ी बढ़ाया उसका, और जो तीसरा कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोई काफ़ी अच्छा इनका काम कर रहा है बीजेपी में। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने देश ही बेच दिया। नहीं, जो काम नहीं करेगा वो क्या करेंगे, उसको खिला के थोड़ी पैसा दे के थोड़ी खिलाएंगे। जो पैसा जो काम नहीं कर रहा उसको बेचेंगे ही। अब जैसे अपना अभी ONGC है, चाहे एरेडा है, काफ़ी गवर्नमेंट के अपना काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, वो सोलर पैनल ला रहे हैं, काफ़ी कुछ ला रहे हैं। तो जो काम नहीं कर रहे उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि विपक्षी जो लोग हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी देश में बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है। GDP भी तो काफ़ी हाई तक पहुंची है। हमारा जो जैसे पहले GDP काफ़ी कम थी, अभी GDP काफ़ी अच्छी हो गई है। जो हमारा शेयर मार्केट है वो भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, हमारे जो शायद 4 ट्रिलियन तक हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है। देश विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है गठबंधन बिखरता जा रहा है और एक दूसरे पे मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जिम्मेदार है फूट पड़ने की। तो मोदी जी के टक्कर में इन्होंने जो गठबंधन बनाया, क्या इनका टिक पाएगा? 100% नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इनका कोई नेता ही नहीं है। मोदी के सामने खड़ा होने वाला कोई है ही नहीं है, नहीं कि उसका एक टक्कर देने वाला कोई होना चाहिए जो उसको देख सके, कोई हाँ भी ये मेरे बराबर का है, ऐसा कोई है ही नहीं गठबंधन में। इंडिया मैनिफेस्टो होना चाहिए, उनके पास पॉइंट्स होने चाहिए जो उनके फेस कर सके, उनके अगेंस्ट बोल सकें कि हाँ हम ये कर सकते हैं। बात बनाने से, गठबंधन करने से, टीम बढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके पास कुछ पॉइंट्स तो हों कि मैं ये कर सकता हूँ, उनके अगेंस्ट मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ पॉइंट्स नहीं है उनके पास। और बोला जाए, आपने जैसे बोला जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, रोज़गार देखिए मैम, मैं एक यूथ हूँ, मैंने एक नॉर्मल कॉलेज से राजस्थान से इंजीनियरिंग किया, जॉब है
मेरा साथ में जितना भी बैच में लोग थे सबके पास जॉब है। अब कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के चाहें जॉब मिले, वो नहीं हो सकता पॉसिबल, कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे सेक्टर्स में दी हैं। मेरे साथ में जितने भी ब्रांचेस थे मेरे कॉलेजेस के, मैं जिस ब्रांच से हूँ आज मैं दिल्ली मेट्रो में वर्किंग हूँ, दिल्ली मेट्रो भी वर्किंग हो रही है कंटिन्यू। और मुंबई में था मैं लास्ट टाइम, सी टनल अभी जो 11 तारीख को वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, सी टनल बनी है मुंबई में, कोस्टल रोड, मैं उसमें वर्किंग था एल में। अभी यहाँ दिल्ली मेट्रो में वर्किंग हूँ। ऐसे नए काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बांद्रा वर्ली सीलिंग का भी नेक्स्ट मंथ एक फेस और ओपन होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और आप जैसे जॉब के लिए बोल रहे हैं, तो जॉब है, काफ़ी करने वाला होना चाहिए, घर बैठने से जॉब नहीं मिलेगी। विपक्षी जो गठबंधन है वो बिखर रहा है, ठीक है, और उसके बाद अब ये है कि मोदी जी के टक्कर में भी अब कोई है नहीं। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है मैम। देखिए बात यह है कि और भी स्टेट थे, स्टेट वाइज भी जाएं तो मेरे को कुछ नहीं दिखता है ऐसा कि स्टेट में, अभी मैं जैसे राजस्थान से हूँ, राजस्थान में पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टक था कांग्रेस गवर्नमेंट के चलते। अभी बीजेपी के आते ही वहाँ पे जयपुर मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, विद इन 3 मंथ्स वहाँ पे हमारी TBM मशीन्स जाने वाली हैं और उसको और मतलब बढ़ा रहे हैं उस काम को। और भी कुछ नए प्रोजेक्ट जैसे JJM जल जीवन मिशन यूपी में कंटिन्यू चल रहा था, पर राजस्थान में स्टक था बिकॉज ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। अभी बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे आई है तो वो भी कंटिन्यू हो रहा है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वो भी कंटिन्यू में आ जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन होने वाले हैं। जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में आई, तो राजस्थान में एक खाटू श्याम जी धार्मिक स्थल है, जानते होंगे आप, वहाँ तक हमारा रेल नेटवर्क नहीं था, बट भजन लाल शर्मा जी की जैसे ही गवर्नमेंट आई, उन्होंने अभी उसको रिंगस जंक्शन था अपना रेलवे स्टेशन था, उनको एक्सटेंड करके खाटू श्याम मंदिर तक, मतलब मेन गेट तक, वहाँ तक रेलवे कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे स्टेट में। यूपी में आपको पता ही है अभी राम मंदिर का हुआ, राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं अंडर का। अभी कानपुर मेट्रो का देख लीजिए, कानपुर मेट्रो अभी रिसेंट में 90 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। 9 किलोमीटर का एलिवेटेड फेस चालू हो चुका है और भी बहुत सारे फेस अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। तो ऐसे काफ़ी सारे काम है, अगर देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसा कोई अगेंस्ट जो बोल रहे हैं आप गठबंधन टूट रहा है, ये टूट रहा है, और भी बहुत सारे ऐसा कुछ पॉइंट मिल नहीं रहा काम का। बात बनाने से और ये करने से कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। गठबंधन कर लो, आप सारे मिल के बैठ लो, पर कोई हो तो उनके अगेंस्ट बोलने का कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं दिखा मेरे को।